जय हिंद दोस्तों। आज बात रूस यूक्रेन जंग की कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया हमने इन मुद्दों पर बातचीत नहीं की। कोशिश करेंगे साथ में ही एक्सपर्ट से भी हम थोड़ी सी अपने कुछ सवाल हैं उस पर राय लें। दरअसल हुआ यह है कि 2 महीने से ज़्यादा जंग को शुरू हुए समय हो चुका है और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो खुलेआम धमकियां देने पे आ चुके हैं। धमकियां भी छोटी मोटी नहीं, धमकियां सीधे तौर पर न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की धमकियां दी जा रही हैं। दरअसल एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जो भी रूस यूक्रेन मामले में टांग अड़ाएगा वो न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहे। तो न्यूक्लियर हमला कोई छोटी बड़ी मोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो कितना नुकसान हो सकता है वो आप खुद समझ सकते हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जो भी रूस और यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप करेगा, रूस उसके साथ जो है दुश्मन के तौर पर ही बर्ताव करेगा। तो ये बड़ी बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई है। फिर उन्होंने कहा है कि रूस को तोड़ने का कोशिश यूरोप के देश कर रहे हैं, लेकिन रूस ऐसा नहीं होने देगा, ये भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है। तो क्या ये जो न्यूक्लियर बम की धमकियां बार बार रूस की तरफ से यूक्रेन को और पश्चिमी देशों को दी जा रही हैं, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर या पश्चिमी देशों पर परमाणु हमला कर सकते हैं? और अगर वो परमाणु हमला कर भी देते हैं तो क्या रूस सेफ रहेगा? क्या बदले में जो यूरोप के देश हैं वो बदले में रूस के ऊपर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? और अगर परमाणु हथियारों का रूस और यूरोप के देश इस्तेमाल करते हैं तो भारत और एशिया के देशों पर उसका क्या असर पड़ेगा? इसके लिए हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी कोई डिसाइसिव एक्शन इसमें से उपत के सामने नहीं आया। डिवास्टेशन हुई है दोनों तरफ, कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं। पुतिन ने बहुत पहले ये क्लियर कर दिया था कि अगर वो किसी तरीके से ये रियलाइज़ करते हैं कि रशिया के एग्जिस्टेंस को खतरा है तो साथ में वो परमाणु हथियारों का यूज़ करने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर हेड को कैरी कर सकती है उसको उन्होंने टेस्ट फायर किया है और ये एक मैसेज है वो देना चाहते हैं बेसिकली यूएसए और नेटो कंट्रीज़ को कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हेड का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी आने वाले समय में इसका क्या परिणाम निकल सकता है ये अभी खुल के सामने आएगा। कुछ बातें चल रही हैं कि वो 9 मई तक इसका कोई ना कोई डिसाइसिव एक्शन कर लेंगे। जब पुतिन ने फरवरी के अंदर यूक्रेन पर अटैक किया था उस समय उनकी एम ये रहा होगा कि उनके ज़ेलेंस्की के रिजीम को बदलें, लेकिन अभी जो सिचुएशन उभर के सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि वो डोनबास रीजन के अंदर जो डोनेस्क और लुहांस्क 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज उन्होंने डिक्लेयर की हैं, उसके अलावा वो क्रीमिया के साथ मारियापोल के साथ जो फ्लैंक जुड़ा हुआ है उसको सिक्योर करेंगे। तो इसी बीच एक और खबर जो है जंग के मैदान से निकल के सामने आई है दोस्तों, वो आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये जंग इसलिए छेड़ी गई थी कि जो रूस के आसपास के देश हैं वो नाटो में शामिल ना हो। लेकिन जिस प्रकार से यूक्रेन ने 2 महीने से ज़्यादा जंग लड़ी है और रूस की सेना को ज़बरदस्त टक्कर दी है, उससे कहीं ना कहीं रूस को बड़ा झटका लगा है। और अब खबर यह है कि 2 रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो नाटो की सदस्यता हासिल कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जंग के बीच रूस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि रूस ने इन दोनों देशों को भी मना किया था, चेतावनी दी थी कि आप स्वीडन और फिनलैंड को कि आप नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे। और लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। रूस की जो ताकत है अब वो सामने आ चुकी है। रूस क्या कुछ कर सकता है वो भी इन देशों ने देख लिया है। तो इसी बीच खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने ही नाटो की सदस्यता लेने के लिए अप्लाई कर दिया है। जून में जो है नाटो का सदस्य स्वीडन बन सकता है, फिनलैंड भी जून में नाटो का सदस्य बन सकता है।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला भी हो सकता है, क्योंकि रूस कोशिश कर रहा है कि तमाम छोटे देशों को, जो उसके आसपास के देश हैं, उनको नाटो से दूर रखा जाए। लेकिन इस जंग के बाद अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो की तरफ जाते हैं तो कह सकते हैं कि विदेश नीति व्लादिमीर पुतिन की जो है कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आ रही है। वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे इन देशों पर, लेकिन दबाव नहीं बन पाया और अब ये देश जो है खुलकर नाटो की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। तो इस पे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, हमने एक्सपर्ट से बात की है, और रूस पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। जाहिर है कि वर्तमान समय में रशिया का खतरा स्वीडन और फिनलैंड पर लगातार बढ़ता जा रहा है। रशिया की तरफ से लगातार स्वीडन और फिनलैंड को धमकियां दी जा रही हैं, और अभी हाल के समय में ही रशिया के न्यूक्लियर कैपेबल फाइटर जेट्स ने स्वीडन के एयर स्पेस का इंकर्जन भी किया, और इसको लेकर के स्वीडन को अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करना पड़ा था। इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई थी। फिनलैंड को भी लगातार रशिया की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। तो ऐसे में वर्तमान समय में ऐसा लगता है कि नेटो का सदस्य बनना ये स्वीडन और फिनलैंड की अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता बनती जा रही है। और जिस तरीके से रशिया के द्वारा अब बयानबाजियाँ की जा रही हैं, खतरे पैदा करने की स्थितियाँ को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, ऐसे में जो फिनलैंड और स्वीडन नेटो की सदस्यता के लिए तेज़ गति से अपना कदम बढ़ा सकते हैं, और नेटो भी पूरे रेटिफिकेशन के प्रोसेस को तेज़ गति से कंप्लीट कर सकता है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि रशिया के महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन तक ही रोकने वाले नहीं हैं। वो मोल्डोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, फिनलैंड या अन्य जो पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक्स जो अब नाटो का पार्ट बन चुके हैं, उनके ऊपर भी वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, क्योंकि जंग 2 महीने से ज़्यादा लंबे वक्त से चल रही है। रूस को लगा था कि 3 से 4 दिन के अंदर जंग खत्म कर देगा, लेकिन ये खिंचती चली गई और 2 महीने से ऊपर समय निकल चुका है। रूस ने अपने जितने घातक हथियारों का इस्तेमाल करना था कर लिया है, लेकिन रूस जो कहा जा रहा था, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन चाहता है, रूस कीव पे कब्जा चाहता है, खार्किव पे कब्जा चाहता है, यूक्रेन को तोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चीजें जैसी व्लादिमीर पुतिन ने सोची थी वैसी नहीं हो पाई। मैं मानता हूं कि रूस ने जंग के मैदान में जब भारत को जरूरत पड़ी है बहुत मदद की है, लेकिन इस जंग में रूस की सेना की जो क्रूरता नजर आई है सैनिकों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उसकी आलोचना शायद करना जरूरी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।